हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, आपको करना पड़ेगा। ये कई बच्चों के कहने के कारण ये जो है कि ये हमारी समझ में नहीं आया। मैं कई बार जो है क्लास में इसको समझा चुका हूँ और इसमें कई बच्चे जो कहते हैं इसको किस प्रकार से खोपड़ी में फीड किया जाए। तो सबसे पहले बच्चों, आपको किसी एक चीज़ पर टाइटल लेना है। जैसे लेसन का नाम ही राष्ट्रवाद में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रवाद का सबसे प्रथम उदय कहाँ हुआ था, पहले बार कहाँ दिखाई पड़ा। तो ये फ्रांस में 1789 ईस्वी में दिखाई पड़ा था, जब वहाँ निरंकुश राजा को जो है लोग कुर्सी से हटा दिए थे। उसके निरंकुशता से परेशान होकर ऊबकर मध्यम वर्गीय लोग और किसान वर्ग लोगों ने आंदोलन छेड़ा और उसे एकदम जो है कुर्सी से या उसका राजकाज, मतलब उसका शासन व्यवस्था की जो है जड़ें हिलाकर या उखाड़कर तुरंत ही फेंक दिया। मतलब क्रांति हुई, पूरी तरह निरंकुशवाद पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उसी प्रकार से आपको ऐसे एक छोटी सी बात दिमाग में लेनी, मान के चलिए राष्ट्रवाद में जो है राष्ट्रवाद के जो विचार है इनका जो निर्माण हुआ तो किस प्रकार से हुआ। तो आपको मैं छोटी छोटी 2 4 10 जो है शब्द बातें ऐसे लाइनों में आपको मिलेंगी, उसको मैं फटाफट बता दूंगा। आप अपने दिमाग में वही बिठा कर रखिएगा, उसी पर आपके वाक्य बनते जाएंगे। जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाता है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए, तो उसी प्रकार से कुछ शब्द आपको इन जो है प्रश्नों से आपको छांट लेना है। उन्हीं जो है शब्दों पर जो है आपको वहाँ वाक्य बना देना। आपका लॉन्ग प्रश्न तैयार हो जाएगा, लॉन्ग आंसर आपका फिनिश हो जाएगा। लॉन्ग प्रश्नों के लॉन्ग आंसर को आप जो है क्लियरिटी अच्छे से कर लेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और जो भी बच्चे हमारे साथ अभी नए हैं चैनल पर, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें कि लगातार आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने निम्नलिखित भूमिका निभाई। तो सबसे पहले लिखा है यूरोप में कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को निर्मित करने और उन्हें व्यक्त करने के काफ़ी सहयोग दिए। जर्मनी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अब हमको दिमाग में लाना है जर्मनी क्या है। तो यूरोप में एक जर्मनी था, जर्मनी यूरोप में ही था। राज्य जो था, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण आप लोग जो पढ़े हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो आपके दिमाग में ये लाना है कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो विचार का निर्माण जो किया उसमें संस्कृति, तो संस्कृति क्या है, पुराने ज़माने में जो किस्से कहानियाँ कहे जाते थे, कला था, काव्य था, वो सब क्या है, हमारी एक धरोहर है, संस्कृति है। उसने जो है क्या किया, समाज के बीच जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को जो है बढ़ाने का काम किया। तो आपको याद कर लेना है कैसे, काव्य, कला, कहानियाँ, किस्से और संगीत, ये सब क्या थे, जो राष्ट्रवादी भावनाओं को जो है निर्मित करने के लिए जो है एक जो है ज़मीनी स्तर या जो है एक धरातल अपनाया। और ये जो है जर्मनी, इसका सर्वोत्तम उदाहरण भी माना जाता है कि जहाँ पर कला, काव्य, कहानियाँ और किस्से, संगीत, ये 4 चीज़, आप 5 चीज़ याद कर लीजिएगा। क्या, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत, ये आप दिमाग में याद कर लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रवाद तो आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। विचार, निर्माण, संस्कृति, ये सब क्या है, सब आपको प्रश्न में मिल जाएगा। एक जर्मनी को याद कर लेना कि जर्मनी में इनका सबसे ज़्यादा जो है देखने को आपको मिलेगा, मतलब उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण है जर्मनी इसका, कि वहाँ कला से और काव्य से, कहानियों और किस्सों और संगीत से वहाँ जो है यूरोप में राष्ट्रवाद या जर्मनी में पूरी तरह राष्ट्रवाद का जो है निर्माण हुआ। तो अब देखेंगे हम रूमानी कलाकारों और कवियों। अब यहाँ भी वही आ रहा है, रूमानी मतलब एकदम जो है ख्वाब चढ़ जाए, शुमार चढ़ जाए। रूमानी कलाकारों और कवियों ने एक साझा संस्कृति तथा साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति को राष्ट्र का आधार बनाया। इसका एक अच्छा उदाहरण है, इसका एक अच्छा उदाहरण तो आपको दिमाग में ला लेना है क्या, रूमानी कलाकार और कवियों को,
जिन्होंने जो है संस्कृति को अपनाया, एक साझा बनाया, उनकी सहायता लेकर अपने जो है कलाकृतियों को प्रस्तुत किया, काव्यों को प्रस्तुत किया और बहुत अच्छे से अपने जो विरासत मतलब इतिहास में जो मिला था उसका अनुभूत कराया और उन्होंने राष्ट्र को आधार बना दिया। मतलब राष्ट्र उसी आधार पर अच्छे ढंग से चला, मतलब राष्ट्र प्रेम ऐसे फैला। क्योंकि ऐसा भी अभी तीसरी लाइन में आप देखेंगे, राष्ट्रीय संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, मान के चलिए राष्ट्र संदेश जो था वो जो है एक मान के चलिए बहुत शिक्षित लोगों के बीच से शुरू हुआ, और शिक्षित लोग तो हर भाषाओं को जानते हैं, लेकिन जब गांव में अधिकाधिक लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए इसे जो है कोशिश किया गया कि राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद जो है पैदा किया जाए, तो सबसे पहले गांव में जाया जाए और अधिकाधिक लोगों को जो है इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ भी जिस गांव में या जिस भी राज्य में जिस क्षेत्र में जो भी बोलियां बोली जाती थी, भाषा बोली जाती, सबसे पहले भाषा भी आ जाएगी। उस भाषा को महत्व दिया गया, उस भाषा में जाकर उस गांव में बात किया गया कि लोगों के बीच जो है भाषाओं का कोई जो है एक भेदभाव ना फैले कि वो समझ ही ना पाए कोई बात, या उन भाषाओं को लेकर उनके बीच कोई भेदभाव हो जाए। वहाँ देखा गया कि जिस प्रकार से जो भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं उसी भाषा को जो है वहाँ अपनाया गया, उन बोलियों को बल दिया गया कि ये बोली यहाँ बोली जाए। लोक साहित्य में जो है अपनाया गया उन भाषाओं को, और इसका उदाहरण जो है पोलैंड और जर्मनी आप देख सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्या लाना है? भाषा। मतलब आप जो है किसी को रिझाना चाहते हैं, मान के चलिए आप पंजाब गए, पंजाब के गांव में जाना चाहते हो, सबसे पहले आपको पंजाबी सीखना बहुत ज़रूरी है। उनकी खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, उनके जो है बहुत प्रिय गीत लोक संगीत क्या है, किस प्रकार से वो भाषा में क्या है, तो सबसे पहले आपको पंजाबी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम को प्रेरित करने के लिए या ज़्यादा उसका जो है प्रचार प्रसार करने के लिए भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत और भाषा। और एंड में फिर जो है एक बात आती है, राष्ट्रवाद की भावनाओं को जिंदा रखने के लिए लोक साहित्य या ये जो संगीत है, गीत है, जो राष्ट्रवादी प्रेम के गीत थे वो जो है गाए जाते थे, तो लोगों के अंदर जो है राष्ट्र प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होती थी। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में जो संस्कृति का योगदान था उसमें कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत, ये 4-5 चीज़ जो है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार पर निर्माण जो संस्कृति का जो है निर्माण में संस्कृति का जो योगदान है वो पूरी तरह आप समझ जाएंगे। और ऐसे ही आपको मैंने जो बताया है कि 2-4 शब्द, केवल एक प्रश्न से 2-4 शब्द अपने दिमाग में फीड कर लेना है, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। उसी पे आप जो है पूरा का पूरा जो है आंसर, मतलब प्रश्न का जो है 100-150 शब्द में जो आपको देना रहेगा आंसर, वो दे सकते हैं पूरी तरह। तो आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही बनते रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो आपको ऐसे मिलते रहेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप आज जान गए हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण हुआ उसमें संस्कृति का कितना योगदान है। तो आप जान गए हैं कि 4-5 जो शब्द मैंने बताए हैं, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, आज इन चीज़ों को जो है आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा प्रश्न का उत्तर देने में। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को आप लगातार देखते हैं, और इसी प्रकार से हमारे साथ लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।